एक चोर था, एक चोर था। उसने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मेरा विवाह कब होगा? गुरुजी ने कहा, बेटा तेरा विवाह तो होगा उस दिन जिस दिन से ठीक तेरा विवाह रात को होगा और सवेरे तुझे फांसी हो जाएगी। जिस दिन तेरी फांसी निश्चित होगी, फांसी निश्चित होने के बाद तेरा विवाह निश्चित होगा। चोर ने कहा कि जब फांसी निश्चित हो जाएगी तो फिर विवाह करेगा कौन? बोले नहीं, ऐसे ही लिखा है तेरे भाग्य में। अब वो चोर तो चोर था, चोरी करना उसने छोड़ दी। चोरी नहीं करूंगा, फांसी नहीं लगेगी। मतलब देखो, उसने जान लिया कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अब वो सावधान हो रहा है, पर जो होनी है होके रहेगी। आप कितने भी सावधान हो जाइए, कितने भी चालाक हो जाइए, पर जो लिख चुका है, जो किस्मत में है, मिलना है तय। एक दिन वहां से राजा की सवारी गुजर रही थी। ये चोर पहले चोरी करता था पर अब नहीं करता। राजा की नजर इस पर पड़ गई। राजा ने कुछ याद किया। राजा को याद आया, इसने गले में एक सोने का माला पहन रखा था। अब तो सुधर गया था, पर जो चुराया था वो तो था ही ना इसके पास। राजा ने देखा किसके गले में माला है, ये माला तो मेरा है। इसने कभी राजा का माला चुराया होगा। राजा ने पकड़ लिया, बुलाया दरबार में, तेरे पास माला कहां से आया? बहुत गोल गोल बातें की उसने। राजा ने कहा नहीं, ये तो मेरा है। उसने बाद में माना कि हाँ, मैंने आपके राज्य में भी एक दिन आपके महल में भी चोरी की थी, वहीं से मुझे मिला। राजा ने कहा तूने बहुत चोरी की है, मेरा भी बहुत नुकसान किया है, कल तुझे फांसी होगी। लो भैया, बेड़ियों में जकड़ गया, जेल में बंद हो गया। सिपाहियों ने कहा कोई इच्छा है तेरी? बोले आखिर इच्छा यही है, जेल के अंदर ना रखो, पूरी रात मुझे जेल के बाहर रखो ताकि खुली हवा मिलती रहे मुझे। संयोग वो बाहर था जेल के, सड़क में एक पेड़ के नीचे बैठा था कि तभी एक माँ और बेटी वहां से गुजरी। एक माँ और बेटी जब वहां से गुजरी तो सिपाही ने पूछा तुम कौन हो? उन्होंने कहा भैया हम इस शहर में, इस नगर में नए नए आए हैं, बड़े गरीब हैं, कुछ काम मिले तो पेट भर रोटी मिल जाएगी। चोर वहीं था, सुन रहा था। बड़ी प्यास लगी है, चोर ने पानी मांगा तो उस मां ने उसे पानी पिलाया। चोर ने कहा कि ये तुम्हारी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है। क्या चाहती हो तुम? बोले कोई नौकरी मिल जाए, कोई सब ठीक हो जाए, गरीब है बड़े, खाने को व्यवस्था नहीं है। पर तुम कौन हो? बोले मुझे कल फांसी पर लटकना है, मैं चोर हूं। पर सुनो, मैं तुम्हारी गरीबी मिटा सकता हूं। कैसे? बोले मैं चोर हूं, मैं तो कल मर जाऊंगा, पर मैंने कुछ धन गड़ा रखा है जगह पर। यदि तुम अपनी बेटी का विवाह मेरे से कर दो तो मैं सारा धन से पता बता दूंगा और तुम धनवान हो जाना। तो लड़की की मां ने कहा चोर, मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे से कर भी दूं और तू मुझे धन भी बता दे, मैं धनी भी हो जाऊं, तो बता इसमें तेरा लाभ क्या है? एक रात के लिए तू किसी का पति बन, इसमें क्या लाभ है तेरा? चोर बोला, रोते हुए बोला, मेरा एक ही लाभ है। क्या? बोले जब मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद ही सही मेरा बच्चा होगा। यदि मैं इसका पति बना तो बच्चा होगा, और बच्चा होगा तो वो मुझे पिंडदान देगा। और मैंने कोई ऐसे तो पुण्य किए नहीं कि मेरा उद्धार हो जाए। जीते जी सिर्फ चोरी की है, गलत काम किया है। अब एक उम्मीद है कि यदि मेरी औलाद, मेरी संतान मेरा पिंडदान करती है और वो सही रास्ते पर चलती है तो उसके पुण्य से, उसके पिंडदान से मेरा उद्धार हो जाएगा। बस ये लोभ है। लड़की की मां ने लड़की से पूछा ठीक है? उसने कहा मां जैसा अच्छा लगे। मां को लगा ठीक है, भटक तो रहे ही हैं, धन मिलेगा, ठीक है। शादी हो गई, पंडित जी को बुलाया, घंटे 2 घंटे में अग्नि जला करके फेरे दिलवाए, विवाह संपन्न हुआ। एक रात वो अपनी पत्नी के साथ रहा। संयोगवश भगवत कृपा के द्वारा वह पत्नी उसी रात गर्भवती भी हो गई। सवेरा हुआ,
सूर्योदय होते